नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अंतर्गत पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फोर्थ सेशन जुलाई 2024। तो अगर हम यहाँ देखें पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 12 जुलाई 2024 है। लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस के लिए 26 जुलाई 2024 यहाँ पर दी हुई है। अन्य अगर हम डेट की बात करें तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो स्टेटस जो रहेगा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टेटस रहेगा वो अपडेट किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 अगस्त 2024 को। और करेक्शन और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट फॉर करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो जो डेट रहेगी 5 अगस्त 2024 यहाँ पर दी हुई है। लास्ट डेट जो दी हुई है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरवर्ड एंड अप्रूवल रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन टू द फॉरेन नेशन फॉर अपीयरिंग इन द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जुलाई, तो उसके लिए भी जो डेट दी हुई है 5 अगस्त 2024 यहाँ पर दी हुई है। एडमिट कार्ड अपलोड होने की जो डेट रहेगी फाइनल वो 8 अगस्त 2024 रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहेगा उसकी जो टेंटेटिव डेट दी हुई है 13 अगस्त 2024 दी हुई है। एक्सपेक्टेड डेट जो रहेगी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए 30 अगस्त 2024 दी हुई है। फाइनल रिजल्ट के लिए जो डेट दी हुई है 6 सितंबर और डिपार्टमेंटल असेसमेंट के लिए यहाँ पर जो डेट दी हुई है 30 अगस्त दी हुई है। और फाइनल रिजल्ट के लिए देखें तो 6 सितंबर 2024 और लास्ट डेट जो रहेगी ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी प्रोग्राम के लिए 30 सितंबर 2024। आज हम यहाँ पर अगर देखें तो डिफरेंट ब्रांच के अंतर्गत पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2000 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो रहेगा वो फीस दी हुई है। साथ ही साथ एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो रहेगा। फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें एम्स के नोटिफिकेशन के अंतर्गत तो एग्जामिनेशन पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ऑनलाइन। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा 90 मिनट के लिए रहेगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 इंक्लूड रहेंगे इसके अंतर्गत। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव दी हुई है वो 13 अगस्त दी हुई है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन दिल्ली एनसीआर ओनली दिया हुआ है। नंबर ऑफ शिफ्ट अगर हम बात करें तो यहाँ केवल 1 शिफ्ट के अंतर्गत रहेगा। टाइमिंग ऑफ जो एग्जामिनेशन रहेगा 10 AM to 11:30 AM यहाँ पर दिया हुआ है। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश रहेगी। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर अब देखें तो यहाँ स्टेज 1 के अंतर्गत 30 क्वेश्चन रहेंगे और स्टेज 2 के अंतर्गत 40 क्वेश्चन रहेंगे। कुल 70 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर रहेगा जिसकी ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हम नॉन मेडिकल फार्मेसी कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश, तो 30 नंबर यहाँ पर रहेंगे जिसके अंतर्गत जीके जीए मैथ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड जो रहेंगे वो 40 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से कुल 70 मार्क्स के लिए यहाँ पर पेपर रहेगा। सेम यहाँ पे मार्किंग अगर हम यहाँ पर देखें तो करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और इनकरेक्ट के लिए माइनस रहेंगे 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेक्स्ट मेथड ऑफ कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में यहाँ पर कंबाइंड मिनिमम एटलीस्ट 35% मार्क्स 35 मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 50% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर रहेंगे फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम जो रहेगा 70 मार्क्स का रहेगा और मिनिमम 35 मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर है फॉर क्वालिफाइंग इन स्टेज 3। जबकि स्टेज 3 के अंतर्गत हम देखें तो कैंडिडेट 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सीट एडवर्टाइज विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 3 डिपार्टमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट कैरिंग 20 मार्क्स। तो यहाँ पर जो मार्क्स स्टेज 3 जो रहेगी वो 20 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। ऐसे कैंडिडेट जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्वालिफाई होंगे उन कैंडिडेट को स्टेज 3 में अपीयर होंगे। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन निकला है, लेकिन अगर हम यहाँ
फार्मेसी कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला है एनाटॉमी, दूसरा है बायोफिजिक्स और नीचे भी सब्जेक्ट अन्य दिए हुए हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनके अंतर्गत फार्मेसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो दो तरीके की यहाँ पर सीट अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम इसे देखें एफ ए सीट, जिसका मतलब है फंड अवेलेबल रहेगा ऐसे प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और दूसरा ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ऑन गवर्नमेंट फेलोशिप है लाइक गेट, नेट, ICMR, JRF के एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किए हुए हैं। तो एनाटॉमी के अंतर्गत FA के अंतर्गत 6 और ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 4, कुल 10 सीट दी हुई है। बायोफिजिक्स के अंतर्गत FA के 3 और OF ऑन फेलोशिप की 5, कुल 8 वैकेंसी या 8 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी के अंतर्गत देखें तो FA के अंतर्गत 5 और कुल 5 सीट्स हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत FA के अंतर्गत 7 और जबकि अन्य OF ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 14 सीट्स दी हुई है। सबसे पहली जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं एनाटॉमी के अंतर्गत, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, अगर हम यहाँ फार्मेसी कैंडिडेट के लिए देखें तो हम FA6 के अंतर्गत चलते हैं। तो यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल पोजीशन जो है 6 FA6 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत कुल 1 वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्माकोलॉजी कैंडिडेट, साथ ही साथ यहाँ पे 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट जो है वो 35 साल से कम मांगी है। स्पॉन्सर जो रहेगा वो DST के थ्रू प्रोजेक्ट रहेगा। यहाँ पे टाइटल भी दिया हुआ है और प्रोजेक्ट कोड भी दिया हुआ है। तो पहली जो पोस्ट है मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी कैंडिडेट एनाटॉमी के अंतर्गत FA6 पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें जो फार्मेसी कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 3 पे जो सब्जेक्ट है बायोफिजिक्स के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें तो फार्मेसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो हम सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर OF3 ऑन फेलोशिप 3, यहाँ पर कोड दिया हुआ है। OF3 के लिए 1 सीट है, इसके लिए M फार्मा इन एनी ब्रांच मास्टर इन फार्मेसी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइटल और फंडिंग एजेंसी ICMR दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर OF4 ऑन फेलोशिप 4, यहाँ पर प्रोजेक्ट कोड दिया हुआ है बायोफिजिक्स के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत M फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। साथ ही साथ ICMR यहाँ पर फंडिंग एजेंसी दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और ऑन फेलोशिप के लिए यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OF5 एक वैकेंसी है M फार्माकोलॉजी। ऑन फेलोशिप के लिए यहाँ पर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे। M फार्मा के साथ साथ यहाँ पर ऑन फेलोशिप के अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि FA के लिए के मास्टर डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत FA1 यहाँ पर दिया हुआ फेलोशिप अवेलेबल, तो इसके अंतर्गत एक वैकेंसी M फार्मा कैंडिडेट और फंडिंग एजेंसी DHR है, और यहाँ पर टॉपिक भी दिया हुआ है प्रोजेक्ट रिसर्च का। साथ ही साथ MSc फार्माकोलॉजी एंड MSc लाइफ साइंस पे 2 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें FA2 के अंतर्गत भी यहाँ पर वैकेंसी है, कुल 1 वैकेंसी दी हुई है। इसके अंतर्गत अगर हम फार्मेसी कैंडिडेट की बात करें तो M फार्मा और MS फार्मा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है FA3 फेलोशिप अवेलेबल के अंतर्गत, यहाँ अगर हम देखें तो 1 सीट दी हुई है। M फार्मा फॉर्म D कैंडिडेट भी और M फार्मा और MS फार्मा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर फेलोशिप की अगर हम बात करें तो FA4 पे भी 1 वैकेंसी दी हुई है, 1 सीट्स अवेलेबल है। M फार्मा, MS फार्मा और फॉर्म D कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर FA5 पे भी यहाँ पर 1 सीट दी हुई है, M फार्मा और MBBS यहाँ पर दिया हुआ और अन्य ब्रांच भी दी हुई है, तो मास्टर इन फार्मेसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट दी हुई है वो है फिजियोलॉजी की ब्रांच, जिसके अंतर्गत भी कैंडिडेट फार्मेसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें फेलोशिप अवेलेबल इन प्रोजेक्ट नंबर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर FA4 1 वैकेंसी M फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ FA5 फंड अवेलेबल, यहाँ पर भी M फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ICMR इसके लिए
फंडिंग एजेंसी है, जबकि FF4 पोजीशन के लिए SERB फंडिंग एजेंसी दी हुई है। तो यहाँ पर गिवन ब्रांच के अंतर्गत फार्मेसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ फिजियोलॉजी के अंतर्गत ऑन फेलोशिप कैंडिडेट OF6 पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत M-Pharma कैंडिडेट एलिजिबल हैं। SERB प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर एक एडिशनल बात देखें तो ये है ऑन फेलोशिप OF के लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ निम्नलिखित में से कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, लाइक जॉइंट CSIR UGC नेट फॉर JRF, ICMR JRF, DBT JRF, NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट और इंस्पायर फेलोशिप। साथ ये वैलिड फेलोशिप होना आवश्यक है OF के पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी के लिए आप www.AIIMSexam.ac.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।